पाकिस्तान रेलवे का नया तरक्याती सफर शुरू। डिजिटल सिस्टम समेत कई नए मंसूबों को मुतारिफ करवाने का अमल जारी। थरकोल का प्रोजेक्ट चल रहा है। राबता की जो ऐप है ट्रेन की लोकेशन के हवाले से वो अपडेट करती है। टिकटिंग का सिस्टम है वो ऑनलाइन है। वाईफाई के सहूलियात मौजूद हैं। पाकिस्तान रेलवे की तरक्की का आगाज जो है वो हो चुका है, तो हमारी आम आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात और क्या नए तरक्याती मंसूबे जो हैं वो लाए गए। जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनका एक विजन है जिसको लेके पूरी एक टीम पाकिस्तान रेलवे की उस पर काम कर रही है। उसमें जो मैकेनिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रैफिक ब्रांच तीनों एक पेज के ऊपर रहते हुए जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। उसमें जो नई ट्रेन्स का इजरा, उनमें पैसेंजर फैसिलिटेशन के हवाले से और आउटसोर्सिंग के हवाले से एक पूरा मरबूत जो है वो एक प्लान और एक लाएअमल तैयार किया गया है। ये 5 इकानमी कोचेस पे मुश्तमिल एक ट्रेन होगी जिसमें TL वैन होगी और ये अपने रूट के मुताबिक शाम 5 बजे लाहौर से चल के रात तकरीबन 10 बजे के करीब वज़ीराबाद पहुंचेगी। इसी तरह शाम 4 बजे वज़ीराबाद से चल के नेक्स्ट लाहौर में पहुंचेगी। तो इस हवाले से जो ट्रेन के अंदर जो सफाई, उसकी अमला और उसकी पंक्चुअलिटी और उसकी सेफ्टी का जो है ना वो पूरा एहतमाम किया गया। पाकिस्तान रेलवे में डिजिटलाइज का सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी राबता की जो ऐप है वो फुली फंक्शनल है। वो जो आपको ट्रेन की लोकेशन के हवाले से, उसकी पंक्चुअलिटी के हवाले से वो अपडेट करती है। सेकंड, आपका जो पूरा टिकटिंग का सिस्टम है वो ऑनलाइन है पाकिस्तान रेलवे का। आपकी ईच एंड एवरी ट्रेन जो है वो ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल है। पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए जो राबता ऐप के अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं वो रखे गए हैं। फिर जो हमारी इंटरनल जो हमारी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक पे है। हमारा तकरीबन तमाम जो मिनिस्ट्री का निज़ाम है और जो रेलवे हेडक्वार्टर्स का निज़ाम है वो ऑफिस पे मुंतकिल हो चुका है। हमारी जो फाइल्स हैं वो जो हार्ड कोर पेपर की बजाय अब इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हमारे सॉफ्ट कॉपी में। जी सॉफ्ट कॉपी, जी इस तरह। और वाईफाई का सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ करवाया जाए। जी वो भी पाइपलाइन में है। हमारे तमाम दफातर के अंदर इस वक्त भी वाईफाई के तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं। स्टेशन के ऊपर भी उसका एक सिस्टम जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एक पूरा IT डायरेक्टरेट मौजूद है जो इस पूरे सिस्टम को जो है ना वो लॉन्च करेगा। पाकिस्तान में जो है वो लग्जरी सैलून जो आम आवाम के लिए नहीं होता था पहले, ये वज़ीर आज़म और बड़े बड़े ओहदेदारान जो थे वो इससे फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब जो है ये आम आवाम के लिए भी ये सहूलत मैसर की गई है। तो इस पर आप क्या? ये पहले भी थी लेकिन कुछ सलून्स जो पहले अवेलेबल नहीं थी वो तमाम जो हैं वो ओपन की गई हैं। उसकी बुकिंग का जो प्रोसेस है वो हेडक्वार्टर्स में से आप जो चीफ़ कमर्शियल ऑफिस का जो स्टाफ है उसके साथ रब्ता करके उनकी जो रेट्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जो भी उस सलून को बुक करवाना चाहता है उसके लिए वो अवेलेबल है। पाकिस्तान रेलवे के लिए बजट जो है वो मुख्तस तो किया गया है, लेकिन उसके लिए कौन सी नई मंसूबे और नई अपग्रेडेशन जो है वो की जाए। जी देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, थरकोल का प्रोजेक्ट चल रहा है और हमारे जो ITSW के जो हमारी जो इमीडिएट ट्रैक सेफ्टी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो हमारी ट्रैक मशीन्स के हवाले से उनकी रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेशन बजट के अंदर रखी गई हैं। और जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम इस साल जो टारगेट्स हमें मिनिस्टर साहब की तरफ से मिला है उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो हमारी टाइम लाइन जो ऑलरेडी तय हो चुकी है उसके मुताबिक हम उनको कम्प्लीट करेंगे। स्पेशली हम जो ट्रैक की सेफ्टी के हवाले से और ओवरऑल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के हवाले से, ब्रिजेस की स्ट्रेंथनिंग के हवाले से वो जितने भी जो बजट एलोकेशन होगी वो तमाम डिवीजन्स को उसी तरह एलोकेट की जाएगी और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा। इस्लामाबाद और लाहौर में जो है वो ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन का मंसूबा चलाया गया है कि उसमें दौरानिया जो है वो कम रहेगा, तो उसका दौरानिया कम कितना है, क्या फैसिलिटेशन है, क्या सहूलियात जो हैं वो आवाम को दी जाएंगी। जी इस ज़मन में स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से एक इस मनसूबे के ऊपर काम हो रहा है। उसमें जो मेजर हर्डल जो इस वक्त पेश आ रही होती है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो अपग्रेड्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जो कर्व्स हैं उनको ईज़ आउट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रनिंग टाइम को कम करना है तो जो हमारी कर्व्स हैं जो जहाँ पे थोड़ा सा स्टीपर कर्व्स हैं उनको स्मूथ करना पड़ेगा। जो टनल्स के हवाले से जो काम है उनको करना पड़ेगा। फिर ट्रैक को रिहेबिलिटेट करने के बाद आपका जो रोलिंग स्टॉक है वो भी कंपैटिबल होना ज़रूरी है। तो ये एक फेज्ड मैनर में इस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट 1 आवर्स की जो टाइम रिडक्शन है वो हमें इंशाल्लाह ताला इन कपल ऑफ फ्यू मंथ्स वो हमें देखने में मिलेगी। रेलवे की आउटसोर्सिंग के हवाले से आप क्या करें? हम पैसेंजर्स जो ट्रेन्स हैं उनको उनकी जो साथ हमारे जो लगेज ब्रेक वान्स हैं
और प्लस हमारी जो फ्रेट सेक्टर है उस तमाम सेक्टर को हम जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप के तहत ओपन करने जा रहे हैं। और स्पेशली ये जो हमारा आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है इसको हम सिर्फ पैसेंजर और फ्रेट की हद तक महदूद नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो स्कूल्स हैं और हमारी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उस तमाम तक उनका जो कैनवस है वो बढ़ाया जाएगा। तो वो प्रोसेस जो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स करते हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पाकिस्तान रेलवेज़ की बैलेंस शीट से कम होंगे और जो नेट प्रॉफिट है पाकिस्तान रेलवे को हासिल होगा। तो ये एक अच्छा कदम है और जो मौजूदा गवर्नमेंट के इस इक़दाम को ज़रूर सराहा जाना चाहिए।